मित्रों नमस्कार। हमारे कार्यक्रम एस्ट्रोसोल में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उदित गुरु के 12 राशियों पर प्रभाव। जो बृहस्पति उदित हुए हैं, अर्थात अभी तक सूर्य से अस्त चले आ रहे थे, तो वो अब उदय हो गया है और उदित होने पर राशियों पर उनके परिणाम जो है वो अब शुभ परिणाम होंगे, क्योंकि अभी तक वो दबाव में कार्य कर रहे थे। तो इनके परिणाम के बारे में हम एक एक करके आपके सामने सभी राशियों को रखेंगे। तो हम सबसे पहले मेष राशि पर उदित गुरु के क्या परिणाम होंगे वो आपके सामने रख रहे हैं। मित्रों, मेष राशि में बृहस्पति कुंभ राशि में आय भाव में विराजमान है। यह यहाँ 12वें घर के और 9वें घर के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। मित्रों, इनका लाभ स्थान में बैठना पहले से ही शुभ है, लेकिन अब चूंकि ये उदित हो गए हैं और अस्त का प्रभाव इन पर नहीं रहा है, तो अब यहाँ से ये अपने पूरे प्रभाव प्रकट करेंगे। ये अपनी 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को, 7वीं दृष्टि से संतान भाव को और 9वीं दृष्टि से ये जो है सप्तम भाव, जाया भाव, दैनिक रोजगार और पत्नी का स्थान कहलाता है, उस भाव पर दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ शुभ स्थिति उत्पन्न करते हैं, शुभ परिणाम उत्पन्न करते हैं। तो मित्रों, अब ये यहाँ आप जातक को पूरा पूरा लाभ दिखाई देगा। जो अभी तक इनके स्वास्थ्य में गिरावट चली आ रही थी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो लीवर के कारक हैं, पेट की बीमारियों के कारक हैं, तो सूर्य से अस्त होने के कारण ज़्यादातर लोगों को इन्होंने प्रभावित किया है। लोगों को लीवर में, पेट में, गैसेस में, एसिडिटी में, इस तरह के परिणाम जो है अभी तक उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन अब इनके वहाँ से हटने पर ये स्वास्थ्य में पूर्ण रूपेण लाभ दिखाई देगा। धन के क्षेत्र में और पराक्रम के क्षेत्र में भी पहले से सुधार होगा। बहन भाइयों से जो मनमुटाव चला रहा था उसमें भी अच्छी स्थिति होगी, संबंधों में सुधार दिखाई देगा। विद्या वाणी और के क्षेत्र में अगर कोई आपने कंपटीशन में बैठने की तैयारी की थी या आप बैठ रहे हैं तो उसके सुपरिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य का यदि कोई गड़बड़ दिखाई दे रहा था तो पहले से ठीक रहेगा। संतान के मामले में भी यदि कोई चिंता चली आ रही थी तो वहाँ से भी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। तो मित्रों, इनके अब परिणाम ये जब तक यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग 1 मास अभी है, क्योंकि उसके पश्चात ये मीन राशि में चले जाएंगे अपनी राशि में, तो वहाँ से स्थितियाँ बदल जाएंगी। क्योंकि आने वाला अप्रैल का मास ऐसा है कि इसमें ज़्यादातर ग्रह बदल रहे हैं, तो स्थितियाँ भी बदल जाएंगी तो परिणाम भी बदल जाएंगे। ये तब तक के लिए आप इसी प्रकार की स्थितियाँ बनी रहेंगी और इसे इसी प्रकार से समझें। अब हम आपके सामने उदित गुरु के वृष राशि पर प्रभाव को प्रकट कर रहे हैं। वृष राशि में ये 10वें भाव में, बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और ये 8वें घर के और 11वें घर के स्वामी होकर वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ से सेकंड हाउस धन स्थान पर और समझ लीजिए कि चौथे स्थान पर जो भूमि, भवन, मकान, वाहन और सुख का कारक है वहाँ पर, और ऋण स्थान पर, रोग ऋण शत्रु के स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि धन अब प्रचुर मात्रा में आता हुआ दिखाई देगा और आप इस समय अपने भूमि संबंधी मामलों को यदि कुछ अटक रहे थे तो वो भी अब आपको सोल्व होते दिखाई देंगे। माता के साथ संबंधों में, उनके स्वास्थ्य में भी पहले से सुधार दिखाई देगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। और यदि आपका अपना कारोबार है, यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो अधिकारियों से अभी आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। तो ये समझता हूँ ये मास आपका ऐसा ही रहेगा। अगले महीने में स्थितियाँ बदल जाएंगी। अब हम आपके सामने मित्रों तीसरी राशि मिथुन राशि पर उदित बृहस्पति के
परिणाम रखने जा रहे हैं। इस राशि में, तीसरी राशि में बृहस्पति मित्रों नवम भाव में, कुंभ राशि में नवम भाव में विराजमान है और ये जो घर है हमें धर्म से संबंधित सूचनाएं देता है और बृहस्पति खुद कालपुरुषी कुंडली में इस भाव के कारक होते हैं। तो यहाँ बैठकर ये अच्छे परिणाम उत्पन्न करते हैं और सीधी इनकी लग्न पर दृष्टि होती है तो जातक के स्वास्थ्य में, मान में, सम्मान में, यश में, कीर्ति में, धन में, पराक्रम में, सब में वृद्धि करेगा। बहन भाइयों से संबंध में सुधार उत्पन्न करेगा और यदि जो है आपके संबंध अभी तक जो है परिवार में थोड़े से अपनी पत्नी से कुछ खराब चल रहे थे या कुछ जो है तलखी चल रही थी, तो अब उनमें पहले से सुधार दिखाई देगा और कारोबार में भी आपको तरक्की होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब आपको जो है अपने कारोबार में जो अब तक आपने हाथ रोक रखा था तो खुल के उसको आप जो है लगा सकते हैं। और अब सब तरह से मिथुन राशि वालों के लिए यह है जो बृहस्पति का जो स्थिति है इस समय जो बन के आई है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी स्थिति है और इस स्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। नंबर 4 कर्क राशि कहलाती है। अब हम आपके सामने मित्रों कर्क राशि पर उदित गुरु का प्रभाव रख रहे हैं। कर्क राशि में मित्रों बृहस्पति इस समय 8वें भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। यद्यपि ये उदित हो गए हैं और सूर्य आगे बढ़ गए हैं धर्म भाव में, धर्म भाव में बैठे हुए हैं 9वें भाव में, और जो शनि है वो अपनी ही राशि मकर में इनसे पहले भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी कमजोर मानी जाएगी। दो पापी ग्रहों के बीच में खुद अष्टम में विराजमान होकर बृहस्पति थोड़ा कमजोर हैं। हालांकि अभी तक जितनी कमजोरी ये इनके ऊपर थी, क्योंकि ये अस्त भी चल रहे थे और अष्टम में भी बैठे हुए थे, तो अब वो स्थिति नहीं है, अस्त तो ये नहीं है। पहले से तो स्थिति में सुधार दिखाई देगा, किंतु अभी उतना सुधार नहीं दिखाई देगा जितना कि समझा जा रहा था। लेकिन पहले से जो है धन के मामले में, कारोबार के मामले में जो है थोड़ी तरक्की दिखाई देगी, लेकिन जो धन आएगा वो निश्चित तौर पे अभी तक जो आप पे दबाव था लोगों के कर्ज का, वो कर्ज में जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा पैसा स्वास्थ्य से थोड़ा संभल के रहिएगा, बीमारियों पर भी खर्च हो सकता है। जो पुरानी चली आ रही बीमारियां हैं वो धन खर्च करने पे इस समय उनसे आप निजात पा जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये अपनी राशि में चले जाएंगे और स्थितियाँ बदल जाएंगी। लेकिन अभी 1 मास का समय लगभग है कि अभी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। धन यद्यपि आता हुआ दिखाई दे रहा है किसी न किसी साधन से, किसी न किसी मार्ग से, किंतु वह या तो रोग पर या कर्ज पर खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है थोड़ा सावधानी का है। मैं समझता हूँ मित्रों ये कार्यक्रम जो है जो हमने आपके सामने रखा ये आपको कुछ पसंद आया हो। अब चूँकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाता है तो हम बाकी की जो राशियां हैं वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो मित्रों हमारे कार्यक्रम को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।